हाँ जी, वंदे मातरम प्रिय दोस्तों। आज आपके लिए बहुत ही बढ़िया सरप्राइज है। शुभ नवरात्र पर सरप्राइज ये है कि पटवार रीजनिंग योद्धा बैच प्रारंभ किया जा रहा है इस YouTube चैनल पर। तो अभी तक आप लोगों ने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल का नाम है रीजनिंग बाय दीनाराम देवाशीष सर। ठीक है जी, शुभ नवरात्र पर इसलिए हमने एक बैच चलाया है कि पटवार की वैकेंसी आए हुए लगभग 2 साल हो गए। बच्चे इसकी तैयारी 2 वर्ष से कर रहे हैं, तो इसलिए इस बैच का नाम पटवारी रीजनिंग योद्धा बैच दिया है। क्योंकि इस पूरे जो सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो अहम भूमिका रोल निभाएगा मैथ और रीजनिंग, जिसमें 45 क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं बात करूं कि सर रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, तो मिनिमम 25 क्वेश्चन से 30 क्वेश्चन का रोल 150 में से आपकी अकेली रीजनिंग निभाएगी। तो इसको लेकर ध्यान में रखते हुए हमने एक नया बैच प्रारंभ कर रहे हैं इसी YouTube चैनल पर। तो इसमें क्या खास होने वाला है प्यारे दोस्तों, तो देखिए इसमें हम टॉपिक वाइज उस टॉपिक का डिटेल से विस्तृत एनालिसिस के द्वारा चर्चा से अध्ययन करेंगे। आपके सामने पार्ट वाइज वीडियो आएंगे टॉपिक के, ठीक है, जो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख लेंगे उसमें। और उस जो ही ये टॉपिक आपका खत्म हुआ तो आपका क्या लिया जाएगा सर, आपका टेस्ट लिया जाएगा। उस टेस्ट होगा बहुत ही बढ़िया और आपके लेवल के अकॉर्डिंग कंपटीशन एग्जाम, जैसे आप पटवार दे रहे हैं तो पटवार क्या एक लेवल को मेंटेन करते हुए टेस्ट लिया जाएगा। फिर करेंगे बात के सर अब आप कह रहे हैं कि तो इतना सारा हमें करवाओगे तो फिर क्लास कहाँ लगेगी। देखिए बच्चों, ये जो क्लास जो मैं बताने जा रहा हूँ ये आपको YouTube पर मिलेगी। जो अभी मैंने चैनल बताया है उसी चैनल पर मिलेगी। तो ये जो क्लास है ये हम प्यारे दोस्तों कल से शुरू कर रहे हैं। कब से शुरू कर रहे हैं? कल से आपकी विधिवत क्लासेस शुरू हो जाएगी। अब आप कहेंगे सर क्लासों का जो क्रम किस प्रकार रहेगा, तो उसके लिए हम बात करेंगे जो हमारे पटवारी रीजनिंग का जो सिलेबस है उस रीजनिंग के सिलेबस की चर्चा करेंगे। अगर हम रीजनिंग के सिलेबस की चर्चा की मैं मूल रूप से टॉपिक कहूँ तो हमारे टॉपिक है 15। अगर उसको मैं हम खंडों में विभाजित करूँ या फिर डिटेल से चर्चा करूँ तो टॉपिक हमारे आ जाते हैं रीजनिंग के 18 टॉपिक आ जाते हैं। कितने टॉपिक आ जाते हैं दोस्तों? 18 टॉपिक आ जाते हैं। तो हम उन 18 टॉपिकों को एक एक करके चुन चुन कर उनकी डिटेल से आपके सामने पेश करेंगे वीडियो, और उसके बाद में प्रत्येक टॉपिक का आपका होगा एक टेस्ट। ठीक है जी, तो ये बहुत ही बढ़िया और फायदेमंद होने वाला है आपके लिए ये चैनल, क्योंकि इस चैनल पर आपको स्पेशल रीजनिंग के लिए चैनल बनाया गया है। स्पेशल रीजनिंग के वीडियो मिलेंगे। जो ही ये हमारा पटवार रीजनिंग योद्धा बैच खत्म हो जाएगा तो जो करंट में जो हमारी वैकेंसीज चल रही है जिनमें रीजनिंग है उन बैचेज को हम प्रारंभ करते चलेंगे। अगर हम बात करेंगे कि सर कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो पटवारी में है, रेलवे डी में है, SSC GD में है, कांस्टेबल में है, RS में है, SI में है, तो उन कॉमन टॉपिकों को आप इसके साथ भी पढ़ सकते हैं। क्योंकि मैं डिटेल से कराऊंगा, एक भी चीज़ नहीं छूटेगी जो आप किसी भी एग्जाम के लिए कि सर इसके लिए ये पढ़ें उसके लिए अलग पढ़ें, कुछ भी नहीं। जो भी है डिटेल से पढ़ाया जाएगा। तो हम बात करेंगे पटवारी जो रीजनिंग का हमारा सिलेबस है उन सिलेबस के मूलभूत टॉपिकों को हम यहाँ लिखेंगे और फिर उन पर डिटेल से चर्चा करेंगे कि हम पहला टॉपिक कौन सा उठाएंगे, उसके बाद वाला कौन सा उठाएंगे, उसके बाद कौन सा उठाएंगे, इस प्रकार से। तो फिर चलिए आइए हम बात करते हैं सिलेबस के डिटेल में चर्चा। तो जो हमारे 18 टॉपिक थे उन 18 टॉपिक को हमने इस प्रकार से विभाजित किया है। अगर हम बात करेंगे सर हमारा जो पहला टॉपिक होगा, हम सबसे पहले जिसका अध्ययन करेंगे, जिस टॉपिक का करेंगे उसका नाम होगा मैट्रिक्स होगा। उसके बाद में पढ़ेंगे शब्द निर्माण जिसे वर्ड बिल्डिंग बोलते हैं। ये जो टॉपिक है एक यूं कह सकते हैं कि सर नया है, लेकिन ये जो टॉपिक वर्णमाला जो परीक्षण आप पढ़ोगे, ये जो 17 नंबर ये जो वर्णमाला परीक्षण है उसमें से ही निकाला गया है शब्द निर्माण। ठीक है जी। फिर हम पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग, श्रेणी क्रम, श्रृंखला परीक्षण, लुप्त संख्या ज्ञात करना, उसके बाद में सादृश्यता, फिर विजातीय मतलब बेमेल भिन्न है उनको ज्ञात करना, और उसके बाद में 9वें नंबर का ये जो टॉपिक है हमारा इनपुट आउटपुट,
इसको पढ़ेंगे। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षा में रीजनिंग में आज तक भी नहीं जोड़े गए हैं, उन्हें पहली बार पटवार में जोड़े गए हैं। जैसे अगर मैं बात करूं इनपुट आउटपुट की, तो एक हमारा टॉपिक आता है सर गद्यांश से निष्कर्ष निकालना, और एक होता है सर निर्णय लेना मतलब डिसीजन मेकिंग। ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जिन्हें पहली बार जोड़ा गया है। मैट्रिक्स को तो खैर हम पढ़ते ही रहते हैं, कांस्टेबल वगैरह में छोटे मोटे एग्जाम में तो आती रहती है। अगर हम बात करें लास्ट 10 नंबर जो टॉपिक हम पढ़ेंगे सर गणितीय संक्रियाएं, मैथमेटिकल ऑपरेशन पढ़ेंगे, और उसके बाद में दिशा ज्ञान परीक्षण, दिशा एवं दूरी से संबंधित प्रश्न, व्यवस्थित क्रम, सिटिंग अरेंजमेंट, गोल घेरे वाले, आयताकार वाले, बाएं दाएं वाले, सरल रेखा वाले, इस प्रकार के प्रश्न, और निर्णय लेना मतलब डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की एक क्षमता। इसमें 2 टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो आपको कंडीशन देता जाता है, कंडीशन दी जाती है कि आप उस समय क्या करोगे, और दूसरा प्रश्न ऐसा होता है कि सर उसमें कुछ शर्तें और कुछ उप शर्तें दे देगी कि आपको फलाना फलाना अधिकारी के लिए आवेदन करना है, क्या आपका सिलेक्शन उसमें होगा या फिर नहीं होगा। उसको भी हम डिटेल से करेंगे बढ़िया सा। आगे हम बात करें कि शब्दों का एक सार्थक क्रम, जिस क्रम में जो हम दैनिक जीवन में जिस प्रकार की जो गतिविधियां कर रहे हैं उसी क्रम में आपको अरेंजमेंट करता हुआ सार्थक क्रम में जोड़ने का क्रम से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। सामान्य अनुक्रम परीक्षण यानी टाइम स्कोर बोलते हैं, इसमें घड़ी और कैलेंडर के बेसिक से प्रश्न पूछे जाएंगे, बेसिक से प्रश्न पूछे जाएंगे, डिटेल से नहीं आएगा। अगर हम बात करें आगे कि रिश्ता संबंधी परीक्षण, ब्लड रिलेशन के प्रश्न पूछे जाएंगे, वर्णमाला परीक्षण, और जो लास्ट टॉपिक है हमारा गद्यांश से निष्कर्ष निकालना, ये जो टॉपिक होगा, जो हम अगर हम बात करें कि सर ये जो बहुत ही बढ़िया और नया टॉपिक जोड़ा गया है, ये हम अगर बात करें सर आईएएस के सीसेट जो पेपर होता है सीसेट का, उसमें ये जो टॉपिक उठाया गया, निर्णय लेना भी टॉपिक वहीं से उठाया गया कि ये सीसेट के पेपर में आते रहते थे। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे सर हमारी जो क्लासें यहाँ यूट्यूब पर, एक तो यहाँ पर आपको मिलेगी और दूसरी जगह कहाँ कहाँ मिलेगी। अगर मैं बात करूँगी सर, ये तो मैं अपने रूम में अरेंजमेंट करके एक छोटा सा स्टूडियो सिस्टम बनाया है, अभी फ़िलहाल ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। जो आप देख रहे हैं साइड में दीवार वगैरह, वहाँ पर भी वॉलपेपर वगैरह लगेंगे, आए नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि सर हमारी क्लासें और कहाँ कहाँ होगी, तो मैं भाटिया आश्रम परिवार से जुड़ा हुआ हूं, तो मेरी क्लासें वहाँ पर भी होती है, ऑफलाइन और ऑनलाइन। अब ऑफलाइन क्लास वहाँ क्यों नहीं होगी कि अब कोविड के कारण संपूर्ण अगर बात करें सर राज्य देश सभी जगह ये एक स्थिति भयानक सी हो रही है, तो उसकी वजह से ऑफलाइन क्लासेस वहाँ बंद है, सभी जगह बंद है। तो मैं भाटिया आश्रम की, अगर आपने ऐप ले रखा है, कोचिंग में कर रहे हो तो बहुत बढ़िया है, आप वहाँ पर भी मेरी पढ़ाई गई रीजनिंग के डिजिटल वीडियो जो बोर्ड होता है उसमें आप देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं। ठीक है जी। तो अगर मैं बात करूँ कि इस YouTube चैनल पर जो भी आपको सारा सामग्री मिलेगा बिल्कुल निःशुल्क मिलेगा, डोंट वरी रे, फ्री रे, एकदम बढ़िया डिटेल से कराएंगे। साथ जुड़िए और अपने जितने भी दोस्त हैं, यार हैं, मित्र हैं, उन सभी को जोड़िए इस चैनल पर। ये रीजनिंग के लिए स्पेशल चैनल बनाया गया है। तो फिर मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, एक नया टॉपिक जो हमारा होगा मैट्रिक्स, उसके कुछ अलग अंदाज में नए तरीके से करने का प्रयास करेंगे। और आपके जो फोगट के 2 क्वेश्चन मतलब 4 नंबर पटवारी के क्लियर कराने के लिए आ रहा हूं कल। तो फिर दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।